सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो फाइनली क्योंकि आप लोगों ने इतना डिमांड किया था तो फाइनली हम लोग अब ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में। तो यार पहले तो ताली वाली बजाओ, ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड जैसा कि आपको दिख रहा है आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का ओवरव्यू देखने वाले हैं। अब वैसे तो हमने ज्योग्राफी थोड़ा लेट स्टार्ट करा है पर थ्रू आउट द ईयर ज्योग्राफी को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को हम लोग कवर कैसे करने वाले हैं, वेटेज क्या है हर एक चैप्टर का, ये सारी चीजें तुम्हें आज के क्लास में पता लगेंगी। इवेंचुअली फिर हम धीरे धीरे चैप्टर्स को भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले ज्योग्राफी का ओवरव्यू। तो यार आई एम अज्यूमिंग अब तक तो तुम लोगों ने अपने किताबों को उठा लिया होगा, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा, पर चलो एनीवे नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। तो तुम्हारी 3 बुक्स हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो एक जो बुक है उसका नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये एक बुक है तुम्हारी। इसके अलावा एक और बुक है उसका क्या नाम है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और क्या है, थर्ड बुक है ये प्रैक्टिकल वर्क का बुक है, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2। तो ऐसे तुम्हारी 3 बुक्स आ रही हैं जिनमें से 2 बुक्स तुम्हारी थियरी की हैं और तीसरी बुक तुम्हारे प्रैक्टिकल की है, ठीक है। किताबों को देख लें अब जरा, ठीक है। चलो जल्दी से मैं तुम्हें एक बार बुक्स दिखा देती हूँ, ये थियरी की बुक है, इनको देख लो। एक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कुछ ऐसी दिखती है हमारी ये प्यारी सी बुक, और एक और बुक है हम लोगों की इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये बुक हमारी ऐसी दिखती है, ठीक है। किताबें वगैरह देख ली हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इन डिटेल देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, उन चैप्टर का वेटेज क्या है। कुछ बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी, कुछ बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा चैप्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग सिलेबस सुन लो, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उनको कट कर देना। एंड जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है तुम्हें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे बुक में जो कुछ है तुम्हें वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। पर हाँ, ओल्ड बुक न्यू बुक जो भी है तुम्हारे पास, एनसीईआरटी अभी ओपन कर लो एंड इंडेक्स ओपन कर लो। मैं बताऊंगी कि एक एक चैप्टर का वेटेज क्या है, तो चैप्टर के बगल में तुम लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना। तो पहली बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला यूनिट है उसमें एक चैप्टर है एंड इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये चैप्टर आ रहा है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का ये चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में एक चैप्टर है तुम लोगों का द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ये पूरा यूनिट आ रहा है तुम्हारा 8 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, एक और यूनिट है, यूनिट 3 की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट 3 में थोड़े हैं चैप्टर्स, ठीक है, घबराना नहीं, बहुत इजी चैप्टर हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। तो इनके बारे में ऊपर से तुम्हें 10th में पढ़ाया जाता था एक एक लाइन में, है ना। अब बड़े क्लास में आ गए हो यार, इतने से बड़े हो गए हो तुम लोग, और तो अब पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, और फिर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये पूरा जो तुम्हारा यूनिट है ये कितने नंबर का आ रहा है, 19 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 19 मार्क्स का तुम्हारा ये पूरा यूनिट आ रहा है। इसके अलावा ज्योग्राफी है तो मैप वर्क भी होगा, है ना। तो मैप वर्क का कितना वेटेज रहेगा, इस बुक से मैप वर्क आएगा तुम्हारे 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 नंबर का मैप वर्क आएगा इस बुक से। तो टोटल कितने नंबर का आ रहा है ये बुक, 35 मार्क्स का। तो फर्स्ट बुक से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है, फर्स्ट बुक में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे बुक की कहानी देखते हैं, ठीक है।
दूसरे बुक में क्या है ये देखते हैं। तो दूसरे बुक में यूनिट 1 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है उसमें यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है जो 5 मार्क्स का आ रहा है वो कौन सा है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो इसमें भी पहले चैप्टर में पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यूनिट 2 क्या है हमारा? यूनिट 2 में एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स और ये चैप्टर आ रहा है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आ रहा है ये चैप्टर हमारा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 3 में एक चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस। ओके, उसके बाद 5th चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। 6th चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इंडिया के कंटेक्स्ट में प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम लोग समझने वाले हो। और ये जो यूनिट है तुम्हारा वो आ रहा है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ये यूनिट होने वाला है। नेक्स्ट यूनिट 4 में हमारे 2 चैप्टर हैं, उनको देखते हैं। एक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ओवरऑल 7 चैप्टर है ये। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो 7 और 8 ये दोनों चैप्टर मिला के 7 नंबर 7 मार्क्स का आ रहा है आप लोगों का यूनिट नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट यूनिट क्या है? यूनिट 5। इसमें एक चैप्टर है हमारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो कुछ कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आप लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हो। 5 नंबर का ये लास्ट चैप्टर हमारा आ रहा है इस बुक से। टोटल ओवरऑल 9 चैप्टर्स हैं एंड इस बुक से भी मैप वर्क आएगा। तो ओवरऑल इस बुक से 5 मार्क्स का हमारा मैप वर्क बनेगा। कूल है, मैप वर्क का भी याद रखना 5 मार्क का आएगा। ठीक है, पर अभी 2 ही बुक खत्म हुई है, भागो मत। ठीक है, एक और बुक है उसका भी सुन के जाओ तुम लोग। प्रैक्टिकल की ये बुक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है डेटा, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन। सेकेंड चैप्टर है डेटा प्रोसेसिंग। थर्ड चैप्टर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और चौथा चैप्टर है आप लोगों का स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनका वेटेज देख लेते हैं। तो पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं ये 3 चैप्टर्स तो आ रहे हैं 18 मार्क्स के, मिलाकर ये आ रहे हैं 18 मार्क्स के। और ये वाला जो लास्ट चैप्टर है ये 7 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा 5 मार्क्स आपको किसके मिल रहे हैं? प्रैक्टिकल बुक और वाइवा। प्रैक्टिकल बुक पता है सबको, प्रैक्टिकल फाइल बनानी रहेगी आप लोगों को एंड इसके अलावा आपका वाइवा भी होगा। तो वाइवा में क्या करना रहेगा आपको? वाइवा पता है ना सबको। तो टीचर आपको बुलाएंगी, आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी एंड आपको बोल के जवाब देना होगा। तो जो मेरे प्यारे बच्चे फर्रे बनाने के प्लानिंग में थे, यहाँ पे फर्रे काम नहीं आते, तुम्हें बोलकर जवाब देना होगा। ठीक है, तो ये वाइवा में होता है। ओवरऑल ये बुक तुम्हारी आ रही है 30 मार्क्स की। तो अब हमने अपने सिलेबस के पूरे वेटेज को देख लिया है, देख लिया कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी अप्रोच को समझते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। देखो चैप्टर तो हम कवर करेंगे ही, पर साथ ही साथ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करना है। तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो इस चैनल पे तुम्हें हर एक चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक तो आपको ये आइडिया लगेगा कि बोर्ड के लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि काफी बार ऐसा हो रखा है कि क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होकर आ जाता है। ठीक है, ओवरऑल सिलेबस तो सेम ही है ना। अब उस सिलेबस में से इतने साल हो गए, कितने क्वेश्चन बनेंगे? लिमिटेड क्वेश्चन ही बनेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको हल्के में नहीं लेना। सैंपल पेपर हम लोग करेंगे, सैंपल पेपर स्किप नहीं करना है। अगर बोर्ड के लोग हमें पेपर सजाकर बनाकर दे रहे हैं कि यार देख लो हम लोग इस टाइप का पेपर पूछेंगे, तो क्यों मिस करें यार उसे। सैंपल पेपर भी हम लोग कवर करेंगे। अपने एंड पे नोट्स बनाना चालू कर दो सब लोग।
ठीक है। ह्यूमैनिटीज में हमारे चैप्टर्स, हमारा जो थियोरी पोर्शन होता है वो बहुत लेंदी होता है, तो अगर तुम लोग सिर्फ रीड कर करके आगे बढ़ जाओगे तो भूल जाओगे जल्दी, ठीक है। तो लिखो, जितना लिखोगे उतनी जल्दी तुम्हें चीजें याद होंगी, नोट्स तुम्हें बनाने हैं। एंड इसके अलावा यूट्यूब पर मैं तुम्हें डिटेल्ड लेक्चर्स देती रहूंगी। एवरी संडे तुम लोगों को एक चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा, तो डिटेल लेक्चर्स तुम्हें यूट्यूब पर मिलेंगे। ये सोच के टेंशन नहीं लेना कि ये 1 शॉट है तो डिटेल नहीं होगा, हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे यूट्यूब पर चैप्टर्स को। तो यूट्यूब पर हो रहा है तो ये फ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूट्यूब पर तो रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगी। अगर तुम लोग लाइव मिलना चाहते हो, मेरे लाइव क्लास में आना चाहते हो, तो हम लोग लाइव क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पर करेंगे। ये क्लासेस फ्री रहेंगी, तो सब लोग इन क्लासेस में आना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आई थिंक ज्यादातर बच्चों ने ज्वाइन कर ही लिया है, जिन्होंने नहीं करा है जल्दी से करो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब लोग ज्वाइन कर लेना। जब भी चैप्टर फिनिश होता है तो उस चैप्टर के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर देती हूँ, एंड जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ। ये अनअकैडमी के फ्री क्लासेस का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर ही लो, आपकी तैयारी में इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। इसके अलावा आप ही लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज के बैचेस को भी स्टार्ट करा है, एंड फिलहाल अनअकैडमी में 25% तक का डिस्काउंट चल रहा है ह्यूमैनिटीज के बैचेस पर। क्लास 12 का जो बैच है उसका नाम है विक्ट्री बैच, क्योंकि हम तुम लोगों को CUET और बोर्ड एग्जाम में विक्ट्री दिलाना चाहते हैं। तो इस बैच का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करना अनुष्या ANUSHYA, ताकि तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिले। तो इसी के साथ मैंने तुम लोगों के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो अब हम लोग ज्योग्राफी में भी मचाने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, अब हमारे पास जितने मंथ्स बचे हैं इसमें हम लोग बहुत बढ़िया मेहनत करने वाले हैं, एंड फिर बोर्ड्स में हमें मचा कर आना है। तो ओके, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, एंड अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे ह्यूमैनिटीज क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि दीदी ने अब ज्योग्राफी भी फिर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स इट फॉर नाउ। अब ज्योग्राफी की टेंशन नहीं लेना, ज्योग्राफी भी हम लोग धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।